खेल खत्म, उसका क्या हो जाएगा, पूरा खेल खत्म हो जाएगा। तो अभी देखिए, मैंने कहा था कि ये एक एक दान मनुष्य को क्या करता है, मनुष्य को, अच्छा, बुद्धि का ज्ञान, बुद्धि का वचन है, मतलब बुद्धि है और वो पवित्र आत्मा का गिफ्ट यानी दान है। तो ये दान रहने से क्या करता है मैं आपको बताऊंगा। किसी का जीवन में बुद्धि है तो ये दान का महत्व क्या है, ये गुण का जो महत्व क्या है, मैं उसको अभी मैं बताऊंगा। हालेलुया। और कभी नहीं ऐसा एक एक पवित्र आत्मा का दान का विषय में, अब कभी एक एक विषय में क्या करता है अब नहीं जाने होंगे, लेकिन आज परमेश्वर आपसे और मुझे बातें कर कहता है। 9 वरदान हम देख लिए, पहला कुरिन्थी से 7 से हम देखें 10 तक, तो उसमें 9 वरदान है और एक एक विषय का रखा था। और ये देखिए एक एक वरदान रहने से मनुष्य को क्या दिखाता है, क्या करता है। तो लिखा गया है बुद्धि का वचन, इसलिए मैं लिखा हूं बुद्धि का वचन कि देखिए बुद्धि का वचन वो वरदान है। हालेलुया। ध्यान है ना, इधर ध्यान है कि किधर ध्यान है, ध्यान है ना, ध्यान दीजिए, नहीं तो हम समाप्त करेंगे 12:30 में। तो लिखा गया है बुद्धि का मतलब 9 वरदानों में से एक था बुद्धि। क्या था, एक था बुद्धि। बुद्धि कहाँ रहता है मनुष्य का, ये अंग में बुद्धि कहाँ रहता है, सिर पर रहता है ना। तो थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, इधर आंख को इधर देखिए। तो कहा गया है बुद्धि का वचन, बुद्धि का वचन वो वरदान है, ये वो वरदान है जिसके द्वारा से मनुष्य को ईश्वर का ज्ञान और दिशा प्राप्त होती है। हालेलुया। ये वरदान किसी व्यक्ति के अंदर मिल गया, परमेश्वर का जो आत्मा का वरदान मिल गया, तो बुद्धि का वचन यानी बुद्धि का वचन वो वरदान है जिसके द्वारा, ये बुद्धि के द्वारा मनुष्य को ईश्वर का ज्ञान और दिशा प्राप्त होती है। हालेलुया। ये नहीं है तो इस प्रकार बातें करेगा, लेकिन जिसके द्वारा से मनुष्य को ईश्वर का ज्ञान और दिशा प्राप्त होती है। और कहा गया है ये वरदान मनुष्य को जटिल स्थितियों में सही निर्णय लेने में मदद करता है। हालेलुया। जिसके अंदर बुद्धि होगा ना वो व्यक्ति चुप रहेगा, और जिसके अंदर बुद्धि नहीं है वो बहुत बातें करेगा। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है ये बुद्धि का वरदान जब परमेश्वर आपको देते हैं, पवित्र आत्मा दान देते हैं, वो वरदान है जिसके द्वारा से मनुष्य को ईश्वर का ज्ञान, किसका ज्ञान, ईश्वर का मतलब परमेश्वर का ज्ञान और दिशा प्राप्त होती है अपना। और ये वरदान मनुष्य को जटिल स्थितियों में क्या करता है, सही निर्णय लेने में मदद करता है। सही निर्णय लेने में क्या करता है, मदद करता है। हालेलुया। सही डिसीजन लेने में आपको सहायता और मदद करता है। और आगे जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं कि नहीं? कभी सुने थे ऐसा एक एक विषय में बातें करना? सच बोलिए, क्यों झूठ बोल रहे हैं? और यूट्यूब में भी बहुत कम होगा कि ऐसे बातें की होंगी। तो लिखा गया है, देखिए दूसरा था ज्ञान। क्या था, पवित्र आत्मा का वरदान में से दूसरा क्या था, ज्ञान था। तो आगे देखिए क्या लिखा जाता है। ज्ञान, बुद्धि ज्ञान एक ही है, लेकिन देखिए ज्ञान का वचन वो वरदान है, ज्ञान का वचन वो वरदान है जिसके माध्यम से मसीह व्यक्ति को परमेश्वर से विशेष ज्ञान और समझ प्राप्त होती है। हालेलुया। विशेष क्या लिखा गया है, जिसके माध्यम से मसीह व्यक्ति को परमेश्वर से विशेष ज्ञान और समझ प्राप्त होती है। समझ, बुद्धि समझ क्या आता है, प्राप्त होती है। आगे कहा गया है ये ज्ञान आमतौर पर किसी विशेष समस्या या परिस्थिति के संदर्भ में होता है, तो ताकि उस समस्या या परिस्थिति से वे निकल सके। हालेलुया। आपको वो परिस्थिति से, वो समस्या से क्या कर सके, वो ज्ञान आपको निकल सके।
वो बुद्धि ज्ञान थोड़ा थोड़ा फर्क है, लेकिन बात एक ही है, क्योंकि वो आपको वो समस्या से क्या कर सकता है, वो परिस्थितियों से क्या कर सकता है, निकल सकता है। हालेलुया। जिसका ज्ञान नहीं रहेगा वो क्या हो जाएगा, जिसका ज्ञान नहीं होगा क्या करेगा, वो फंसेगा, हाँ कि नहीं, फंस जाएगा वो। इसलिए ये दान जो है ये परमेश्वर आपको देता है। तो सोच लीजिए एक एक दान का क्या कीमत है। हालेलुया। हम सोचते हैं परमेश्वर नो वरदान है, हाँ नहीं होगा, उसको आजमाना है। वो जो दान मिला है, जो वरदान मिला है, उसको आपको करना है। हालेलुया। साथ में हम क्या पढ़ें कि इसीलिए वो दान दिया जाता है कि हर एक व्यक्ति को लाभ पहुंचे। हालेलुया। क्या पहुंचे, हर एक व्यक्ति को लाभ, और क्या पहुंचे, हर एक व्यक्ति को क्या पहुंचे, लाभ पहुंचे, फायदा फायदा होए कर लगी। हर एक व्यक्ति के ये दान दियाल जा है, ये प्रकाशन, ये इज्जत दियाल जा है। हालेलुया। ये कलीसिया ऐसा ही बातें करेगा। हालेलुया। ये कलीसिया ऐसा ही सिखाएगा, नचाएगा नहीं, आपको खुशी नहीं करेगा, खुशी तो वो परमेश्वर आपको करेगा। ऐसे अगर हम बने रहते हैं तो अगला पीढ़ी भी हम लोगों का क्या होगा, मजबूती से खड़ा होगा। इसीलिए कहा गया तीन में हम पाते हैं विश्वास, विश्वास। और इसको देखिए क्या होता है ये विश्वास, ये वरदान विश्वास और भरोसे का प्रतीक है। हालेलुया। आगे देखिए, जो कठिन परिस्थितियों में एक व्यक्ति को परमेश्वर और उसे स्थिर करने के लिए मिलता है। हालेलुया। ये जब विश्वास रहेगा ना, कठिन परिस्थितियों में एक व्यक्ति को परमेश्वर और उसे स्थिर करने के लिए ये वरदान, ये विश्वास मिलता है। हालेलुया। जितने भी झड़ तूफान आ जाए, जितने भी मुसीबत आ जाए, अगर ये दान है, विश्वास के दान है, तो परमेश्वर के साथ स्थिर रहने के लिए आप मजबूती से खड़ा हो सकते हैं। हालेलुया। अगर ये विश्वास का दान नहीं है, थोड़ा सा धोखा है, विश्वास नहीं है, आप क्या करेंगे, भूल जाएंगे। यीशु मसीह क्या करेंगे, भूल जाएंगे। लेकिन जिसके अंदर ये दान है, टलेगा नहीं, हिलेगा नहीं। मती उस किताब में 7:24 नंबर क्या देखते हैं, अंधी आता है, तूफान आता है, बारिश बाढ़ आता है, और उस घर को, वो घर मनुष्य है, उस मनुष्य को टकराता है, लेकिन वो घर हिलता नहीं, लेकिन वो मनुष्य हिलता नहीं। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का दान जो विश्वास है उसके अंदर है। हालेलुया। उसके अंदर है, इसलिए वो टलता नहीं और हिलता नहीं। आगे देखिए जो कि छोटा छोटा लिखा गया है, ये वरदान व्यक्ति को चमत्कारों और अद्भुत कार्यों के लिए प्रतीक भी करता है। जब विश्वास करेंगे चमत्कार देखेंगे। हालेलुया। जब विश्वास नहीं करेंगे चमत्कार देखने नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो यही है एक परमेश्वर का आत्मा का जो दान है, आपका जीवन में इसी प्रकार काम करता है। हालेलुया। आते हैं 4 में, चंगाई का वरदान। क्या चंगाई का वरदान है एक, तो आते हैं ये वरदान एक मसीह व्यक्ति को, चंगाई का वरदान, ये वरदान एक मसीह व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रोग से चंगाई देने की क्षमता प्रदान करता है। हालेलुया। किस किस में, शारीरिक, एक है शारीरिक और दूसरा है मानसिक। मन में भी क्या लगता है, रोग लगता है। हालेलुया। मन का डाउट क्लियर करने के लिए कोई भी नहीं सकेंगे, सिर्फ परमेश्वर के लिए। हालेलुया। इसीलिए कहा गया है शारीरिक जो रोग, मानसिक जो रोग है, मन का रोग है, और आत्मिक रोग से चंगाई देने की क्षमता प्रदान करता है। कौन? चंगाई का वरदान। हालेलुया। हालेलुया। यही है फायदा कि एक मनुष्य को परमेश्वर का ये वरदान किसी का पास है ही नहीं कि पता नहीं, और कैसे कैसे लोग काम को दिखा देते हैं, लेकिन हम जब एक एक बातों को टली करते हैं तो परमेश्वर हमें कुछ अलग सिखाते हैं। हालेलुया। हमें कुछ अलग सिखाते हैं, कुछ अलग सिखाते हैं।
आगे देखते हैं तो क्या लिखा गया, देखिए। और लिखा गया है ये वरदान चर्च यानी कलीसिया के भीतर और बाहर दोनों स्थानों पर चमत्कारी रूप से कार्य करता है। हालेलुया। ये चंगाई का वरदान कलीसिया में भी बाहर में भी क्या करता है, चमत्कारी रूप से कार्य का मतलब काम करता है। आते हैं पांच, उसके बाद 4 है, समाप्त होगा जल्दी से। तो लिखा गया है अद्भुत कार्य, अद्भुत काम। तो इनका क्या काम रहता है, देखिए। अद्भुत कार्य का वरदान वो है जिसके माध्यम से एक मसीह चमत्कारी कार्य कर सकता है। क्या कर सकता है? ये जो वरदान से हम क्या कर सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं। यीशु के द्वारा, उस आत्मा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं। इनके द्वारा कोई चमत्कार नहीं होगा। हालेलुया। ये अगर नहीं है तो कोई चमत्कार नहीं होगा। हालेलुया। ये नहीं होने से क्या करते हैं लोग, तेल से प्रार्थना करते हैं, पानी से प्रार्थना करते हैं। फिर कहूंगा मैं उस सोशल मीडिया में, फिर कहूंगा मैं, तेल से प्रार्थना करते हैं, पानी से प्रार्थना कर, दम है, ये आत्मा है, तो यीशु के नाम से तुम प्रार्थना कर। और मैं देखता हूं कि तुम चंगा करने पा रहे हो कि नहीं। क्यों सहारा ले रहे हो, क्यों सहारा ले रहे हो? तेल का, पानी का, जैकेट का, रुमाल का, केमिकल का, क्लोरोफॉर्म क्या बोलते हैं उसको, इन सब का तुम क्यों सहारा ले रहे हो? कोई पाउडर है, कोई फूंक देगा, कोई छाड़ देगा, क्या कर देगा। हालेलुया। तो ये अगर तेरा पास ये वरदान है तो कलीसिया में तुम इसको दिखा, बाहर जाकर तुम इसको दिखा, लेकिन दूसरा तुम क्यों अपनाते हो? ये तो परमेश्वर का दान से अलग हो जाएगा ना। 9 वरदान से कोई भी वरदान तेल पानी में था, जैकेट रुमाल में था। 9 वरदान में देखें, सुने, पढ़े, नहीं है तो हम क्यों यूज करते हैं, क्यों उसको लेकर जाते हैं, क्यों जाते हैं? हाँ, हम पहले थे लेकिन अब नहीं। पहले क्या थे, सियाना नहीं थे, अब सियाना बन गए हैं, इसलिए हम सियाना की तरह बातें भी करते हैं। इसीलिए कहा कि ये अद्भुत कार्य जो कि ये वरदान है जिसके माध्यम से, ये वरदान के माध्यम से एक मसीह चमत्कारी कार्य कर सकता है, एक व्यक्ति चमत्कार कर सकता है। और लिखा गया है ये वरदान परमेश्वर की शक्ति यानी मजबूत का प्रत्यक्ष प्रमाण और विश्वासियों के विश्वास को मजबूत करता है। हालेलुया। ये विश्वासियों को क्या करता है, मजबूत करता है। हालेलुया। और ये नहीं है कि हम नाना प्रकार की विषय को लेकर हम चमत्कार करें, बिल्कुल नहीं होगा, ये परमेश्वर के खिलाफ। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? मैंने तुम्हें कभी आज्ञा नहीं दिया कि तुम तेल में चमत्कार करो, पानी में चमत्कार करो, जैकेट फेंककर, रुमाल फेंककर। ये मेरा वरदान नहीं था। क्या बाइबल को तूने ठीक से नहीं पढ़ा? जब तेरा सेवक तुमको सिखा रहा था, तेरा हाथ में बाइबल तो था, क्या तुम उसको नहीं पढ़ा? हालेलुया। तो इस प्रकार परमेश्वर एक दिन मुझसे और आपसे कहेगा। हालेलुया। इसलिए दूसरा है, सॉरी, छठवां है भविष्यवाणी। और हम देख रहे थे पिछले संडे को, एक स्त्री भी ऐसा था कि मेरे 16 से हम देख रहे थे कि एक स्त्री ऐसा था जो कि दुष्ट आत्मा के माध्यम से क्या करता, लोगों का भविष्यवाणी कर रहा था, लोगों का बातें को बता देना था। जब पौलुस को देखकर क्या कहता है, सीलास और पौलुस को देखकर क्या कहता है, ये जो लोग हैं ना, ये परमेश्वर का सच्चे दास है और ये हमें जीवन का मार्ग को दिखाते हैं। बहुत दिन ऐसा चलते रहा, तो एक दिन उलटकर पौलुस कहता है, मैं यीशु के नाम से आज्ञा करता हूं, निकल जा। और वो स्त्री से क्या हो गई, निकल गई। तो ये क्या कहते हैं उसको, दुष्ट आत्मा भी क्या करता है, भविष्यवाणी करता है लोगों का। आपका नंबर बताएगा, आपका गाड़ी का नंबर बताएगा, आपका जन्म तारीख बताएगा, आपका माता पिता का, दादा परदादा का नाम बता देगा। और हम सोचेंगे ये बाप रे, बढ़िया जानना, बढ़िया जानना। आजकल बाबा लोग हाथ देखकर पता लगा देते हैं, हाँ कि नहीं? हाथ देखकर पता लगा देते हैं कि तेरा ऐसा है वैसा है। और हम वाह मस्त देखला हंसी लगता है। एक बाबा अगर वो जो वहां से सोना लेकर भाग रहा था, क्या क्या बता दिया, सोना लेकर भाग रहा था, उसको बहुत पीटा उसका पति आकर, यही दलकी में ही। तो उसी प्रकार कहते हैं कि भविष्यवाणी, देखिए ये भविष्यवाणी क्या होता है,
भविष्यवाणी का वरदान एक विश्वासी व्यक्ति को परमेश्वर का संदेश देने की क्षमता प्रदान करता है। हालेलुया। परमेश्वर का ये भविष्यवाणी का जिसके अंदर है, कहता है ये दान एक विश्वासी व्यक्ति को, किस व्यक्ति को? विश्वासी व्यक्ति को परमेश्वर का संदेश देने के, परमेश्वर को जो बातें सत्य बातों को सुनाने के लिए क्षमता प्रदान करता है। हालेलुया। भविष्यवाणी, देखिए भविष्यवाणी करना कहा गया है, कौन सा वचन समझ मतलब याद नहीं आ रहा है, लेकिन कहा गया है भविष्यवाणी किसके अंदर, किसके पास, मतलब कहां तक था? यूहन्ना तक था, जो कि जॉन वहां तक था। उससे यीशु मसीह जो लिख दिया है वो होगा। आज हम लोग का भविष्यवाणी करना किसी का कोई दरकार नहीं है, करेंगे कोई दरकार नहीं है, क्योंकि ये दान कुछ अलग है। और एक एक विषय जब मैंने परमेश्वर के सम्मुख में बैठा तो ये सारे विषय मेरे जीवन में परमेश्वर ने डाला, बेटा ऐसा लिख, ऐसा बना, ऐसा कर। हालेलुया। तो इसीलिए लिखा गया है भविष्यवाणी। देखिए भविष्यवाणी का वरदान एक विश्वासी व्यक्ति को परमेश्वर का संदेश देने की क्षमता प्रदान करता है। हालेलुया। सत्यों को बताने का। आगे देखिए, यह संदेश भविष्य की घटनाओं के बारे में हो सकता है, भविष्य के घटनाओं के बारे में हो सकता है लिखा, होगा नहीं, हो सकता है, या वर्तमान परिस्थितियों के में भी हो सकता है। आगे देखिए, और ईश्वर का इच्छा को स्पष्ट कर सकता है। स्पष्ट मतलब सटीक, पूरा क्लियर कर सकता है। अभी आएगा, देखिए क्या आता है। लिखा गया है, लेकिन आज इस वरदान का नाम लेकर कुछ लोग झूठे भविष्य बन बैठे हैं। इस भविष्यवाणी को लेकर क्या किए हैं आज, लेकिन आज इसी वरदान को, भविष्यवाणी वरदान को नाम लेकर कुछ लोग झूठे भविष्यवक्ता बन बैठे। हालेलुया। और हम मस्त पूरा ये कहते हैं क्या भविष्य बता दे रहा है, वो क्या बता दे रहा है, क्या नहीं, हम ऐसे हम सोचते हैं। हालेलुया। लेकिन देखिए कैसा झूठा, हम भी तो बाइबल में पाए। प्रेरितों के काम 16:16 में हम देखते आए तो एक झूठे दुष्ट आत्मा भविष्यवाणी नहीं कर रहा था। लेकिन भविष्यवाणी यीशु का करना, ये जो दान है वो किस विषय में करेगा? भविष्यवाणी आपको नहीं कहेगा कि तेरा जन्म डेट इतना है, ऐसा नहीं कहेगा। ये भविष्यवाणी जो है, तेरा जन्म का तारीख ऐसा है, तेरा मोबाइल फोन नंबर ऐसा है, तेरा घर का क्या कहते हैं उसको, दरवाजा में काला रंग का पर्दा है, ऐसा भविष्यवाणी नहीं करेगा परमेश्वर का पवित्र आत्मा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए देखिए आगे कहता है, 7 नंबर में आते हैं, आत्मा की परख। ये है, अब इसका काम क्या होता है? देखिए आत्मा की परख तो लिखा गया है, ये वरदान एक मसीह व्यक्ति को आत्मा की परख करने की क्षमता को प्रदान करता है। इसीलिए करता है कि देखिए, जिससे वो समझ सकता है कि कोई आत्मा परमेश्वर की ओर से है या नहीं, कौन सा आत्मा परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हालेलुया। ये रहना बहुत जरूरी है। आज मनुष्य के अंदर ये आत्मा रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम शैतान के सेवकों को भी पहचाने नहीं पाते, लेकिन आज ये वरदान को कोई समझ गया है, वो व्यक्ति को पूरा पहचानेगा कि परमेश्वर की ओर से है कि शैतान की ओर से। हालेलुया। आज ये 9 वरदान का महत्व का समझ गए ना, सच कहता हूं मेरे प्यारों, जितने बड़े सबक क्यों ना हो, उसका चर्च लाखों व्यक्ति आते हैं तो भी आप जान लेंगे कि किस आत्मा के अनुसार बातें करता है। हालेलुया। इसीलिए इसमें तो लिखा गया है आत्माओं की परख। देखिए आत्माओं की परख तो लिखा गया है, ये वरदान एक मसीह व्यक्ति को आत्मा की परख करने की क्षमता को प्रदान करता है, जिससे वो समझ सकता है कि कोई आत्मा परमेश्वर की ओर से है या नहीं। हालेलुया। इसीलिए कहा गया, ये वरदान विश्वासी को झूठे शिक्षा को, झूठे भविष्यवक्ता और झूठे आत्माओं से बचने में मदद करता है। हालेलुया। ये जो आत्मा है, झूठे शिक्षा को, सबकों को और झूठे भविष्यवक्ताओं और झूठे आत्माओं से बचने का मदद करता है।
हालेलुया। यही है परमेश्वर का पवित्र आत्मा का दान, और ये सब काम करते हैं मनुष्य के अंदर। हालेलुया। और हम क्या करते हैं, जो थोड़ा दिखा देंगे तो क्या करते हैं, ये परमेश्वर का दास है, लेकिन ये आत्मा रहना बहुत जरूरी है आपके अंदर, बहुत जरूरी। ये आत्मा रहेगा तो झूठे जो शिक्षा है उससे बचेंगे, झूठे भविष्य और झूठे आत्मा से बचने का ये मदद सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। 8 आता है, 8 में कहता है अन्य भाषा में बोलना। ये भी बहुत आज बहुत चल रहा है, अन्य भाषा में बोलना। और हम जब सदरी देखें, ओडिया देखें, हिंदी में देखें, तो सदरी में जब कहता है क्या कहता है कि रकम भाषा, हाँ कि नहीं, रकम कर भाषा। तो उसी प्रकार अन्य भाषा में बोलना, तो अच्छा 2 बार तो लिखा गया है। देखिए, अन्य भाषा में बोलने का वरदान विश्वासी व्यक्ति को ऐसा भाषा में बोलने की क्षमता प्रदान करता है जिससे इस 100 को आ गया है, लेकिन उसको नहीं लेंगे, जिससे पृथ्वी भाषा भी कहते हैं। हालेलुया। स्वर्ग भाषा नहीं है, किसका भाषा है, पृथ्वी का भाषा है। हम अभी स्वर्ग नहीं गए हैं जो हम स्वर्ग का भाषा बातें करेंगे। हम अभी गुजरात नहीं गए हैं जो हम अभी यहाँ गुजराती भाषा करेंगे। हम अभी क्या बोलते हैं, अंग्रेजी देश कहाँ है, इंग्लैंड, अमेरिका नहीं गए हैं कि हम इंग्लिश भाषा करेंगे। हालेलुया। हम अभी कहाँ हैं, पृथ्वी में हैं। तो पृथ्वी में जब है तो पृथ्वी का भाषा, जो कि हम जो कहें कि मतलब वहाँ का भाषा, तो वो भी पृथ्वी है कि नहीं, वो भी अमेरिका भी कहाँ है, पृथ्वी में भी है। तो कहा जाता है पृथ्वी का भाषा परमेश्वर ने दिया है, स्वर्ग का भाषा जो वो करते होंगे, है कि नहीं। स्वर्ग में प्रकाशित वाक्य 13 या 17 में 1 में क्या लिखा जाता है कि हालेलुया का मतलब लिखा हुआ है कि नहीं, परमेश्वर का महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया इस प्रकार शब्द आया है। ये पृथ्वी में हुआ था, ये पृथ्वी मतलब स्वर्ग में हुआ था। तो उसको अनुवाद करके लेखक ने लिखा कि परमेश्वर का महिमा। हालेलुया। तो आज हमें रहने के लिए पृथ्वी ही दिया, और पृथ्वी का भाषा ही देगा वो। हालेलुया। अन्य भाषा जो लोग सोच रहे हैं उसको नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहा गया है ये पृथ्वी का भाषा है जिससे उसे मसीह व्यक्ति ने पहले कभी नहीं सीखा होता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर सीखने के लिए मदद करता है। हालेलुया। जो दूसरा भाषा है उसको नहीं सीखा होता है, लेकिन उसको सीखने के लिए परमेश्वर क्या करता है, मदद करता है। और कहां से करता है, देखिए, ये वरदान प्रार्थना, उपासना और आत्मिक समर्थन में उपयोग होता है। हालेलुया। किस किस में मतलब उपयोग होता है दूसरा भाषा, मतलब सोच लीजिए, अभी मैं वचन सुना रहा हूँ दूसरा जगह में, और दूसरा भाषा है उनका भाषा, लोकल भाषा जो भाषा है, तो ये मैं प्रार्थना में या तो जिसको मैं अभी सुना रहा हूँ वैसे मैं यूज कर सकता हूँ कि नहीं, कर सकता हूँ। तो ये उनके लिए है जो कि परमेश्वर का काम को आगे बढ़ाने के लिए ये परमेश्वर प्रार्थना में, उपासना प्रार्थना और आत्मिक में और जो उसका प्रचार करने में ये हमें देता है। हालेलुया। पृथ्वी का भाषा। अभी मैं रबा सबा आप समझे, मैं भी खुद नहीं समझा वचन क्या कहा गया है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं, वो परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि कोई समझ नहीं सकता क्योंकि वो भेद की बातें रहता है। तो ठीक है बेटा, मैं समझा कि तू परमेश्वर से बातें करता। अच्छा, रबा तुम कह रहे हो, क्या खुद तुम समझ रहे हो? नहीं समझ रहा। परमेश्वर जिस भाषा को समझता है तुमको भी तो समझना चाहिए ना, तब जानेंगे वो परमेश्वर मुझसे ऐसे कह रहा है। अब मैं बातें कर रहा हूं आपसे, तो मेरे बातों को आपको समझना होगा, तब जाके आप उत्तर देने पाएंगे, हाँ कि नहीं तो भोकवा नहीं बन जाएंगे। नहीं तो एक लकड़ी लेके क्या लेना है, उसको दिखाएंगे दुकान जाके, हाँ? तो वैसे हो जाएगा। इसीलिए अन्य भाषा इधर उधर का नहीं है, पृथ्वी का है। 100% यही सच है। हालेलुया। और कहा गया है अन्य भाषा का अर्थ। अच्छा ठीक है, एक था क्या, ये था
अन्य भाषा बोलना, ठीक है। और अगर अन्य भाषा होता तो ये अभी ये भी तो दान है ना, अन्य भाषा का अर्थ बताना। हाँ, उसको बताना चाहिए, किस भाषा में बातें करता है उसको बताना चाहिए। और जब पास्टर जब सेवक को जो प्रार्थना करने लगते हैं तो मुंह में सुनने लगेंगे क्या क्या भाषा, ए भाई समझता है कि नहीं कुछ ऐसा कहना चाहिए, क्या क्या कर रहे हो, हाँ कि नहीं। तो देखिए अभी कहता है अन्य भाषा का अर्थ बताना, ये दान, हालेलुया, अन्य भाषा का अर्थ बताना। तो अभी मैं ठीक है अन्य भाषा में बातें कर रहा हूं, ठीक है, स्वर्गीय उनके हिसाब से माना कि स्वर्गीय भाषा है, तो स्वर्गीय भाषा को अनुवाद करना, भाषा को बताना, उसके लिए भी तो एक व्यक्ति रहना चाहिए, है कि नहीं, तब जाकर उन लोगों का क्या होगा, लाभ होगा, है कि नहीं। और अगर नहीं होगा तो क्या फायदा, नहीं होगा। तो परमेश्वर का वचन हम 1 कुरिन्थी 12:7 में देखें, सबसे पहला पढ़ें तो ये प्रकाशन इसलिए दिया जाता है कि सबका लाभ हो। तो तुम अन्य भाषा में बातें कर रहे हो तो उसका अर्थ अगर एक व्यक्ति नहीं बताता है तो तेरा दान वरदान कुछ नहीं है। इसीलिए कहा गया अन्य भाषा का अर्थ। तो इसको देखिए, ये वरदान अन्य भाषा में बोले गए संदेश का अर्थ समझने और दूसरों को समझाने की क्षमता प्रदान करता है। तो जिस भाषा में मैं अभी कहता हूँ, जिस भाषा में वो बातें करते हैं, कहाँ गया तेरा अनुवादक, हाँ कहाँ गया तेरा अनुवादक। इसलिए तो पौलुस का चुप कर, चुप रहे तुम कलीसिया में, ऐसे करने तुम चुप रहना। तो आगे कहता है कि दूसरा ये वरदान अन्य भाषा में बोले गए संदेश का अर्थ समझने और दूसरों को समझाने की क्षमता प्रदान करता है। और देखिए ये वरदान चर्च यानी कलीसिया में शिक्षा को स्पष्ट बनाता है। स्पष्ट मतलब कलीसिया में लोगों को क्या करता है, क्लियर करता है। ये जो अन्य भाषा का अर्थ बताना, अगर नहीं कर रहे हो, ए बेटा तुम चुप बैठ, क्योंकि बाइबल खुद कह दिया कि तुम चुप बैठ। हालेलुया। इसलिए कहा गया है पवित्र आत्मा, बड़े ध्यान से, पवित्र आत्मा के वरदानों का उद्देश्य मतलब देखिए उसका उद्देश्य क्या है।